नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। डीपीपी का मतलब है हमारे पास डेली प्रैक्टिस पेपर। ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 14 है। इससे पहले मैं 13 करा चुका हूँ, जिनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता भी रहता है। अगर आप देखेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका संस्कृत, फिर देवनागरी, फिर रोमन, फिर अपभ्रंश। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास देवनागरी। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। भाई हिंदी भाषा की आपकी बोलियां कितनी है, ये तो आपको सबको पता ही है। हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं हमारे पास, इसका आंसर आएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर मेरे पास तीसरा, यानी कि 18। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस हिंदी के अंतर्गत मालवी बोली जाती है। यानी कि मालवी बोली जो बोली जाती है वो किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। आपका पूर्वी हिंदी आएगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। आप अगर देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पूर्वी हिंदी दे रखा है, पहाड़ी हिंदी दे रखा है, खड़ी बोली दे रखा है, पश्चिमी हिंदी दे रखा है। अगर आप देखेंगे हमारे पास इसका आंसर जो करेक्ट बैठेगा वो हमारे पास इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई पांचवा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी के भाषाओं की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हिंदी की भाषाओं की जो संख्या है वो मेरे पास आएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और सांस्कृतिक करने में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया था वो किसने दिया था। वो दिया था हमारे पास महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास दूसरा। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मेरे पास ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा से, यानी कि करेक्ट ये लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास दे रखा है, यह भाषा का अंक नहीं है। भाई भाषा का अंक कौन सा नहीं है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे, शब्द है, ध्वनि है, वाक्य है, लेख है। भाई भाषा का अंक जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि लेख नहीं है। नवा क्वेश्चन दे रखा है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है। अगर आप देखेंगे भाषा की मूलभूत इकाई जो है वो हमारे पास ध्वनि चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा का निर्माण किनके सहयोग से होता है। बहुत अच्छा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन दे रखा है शब्द, फिर है विचार, फिर है ध्वनि चिन्ह, फिर है वाक्य। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरा इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां दे रखा है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इसका जो हमारे पास विकास जो हुआ है वो हुआ है मेरे पास अपभ्रंश भाषा से। ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 12वां मेरे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं ब्राही, पहला ही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 13वां क्वेश्चन दे रखा है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनि का लोप किया गया है, यानी कि धोप हो गया है। अगर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन हमारे पास देखा जाए, इसका हमारे पास पहला वाला ही सही बैठेगा, दिखते, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मानक हिंदी का बेटी शब्द पश्चिमी हिंदी के किस शब्द पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसके देखेंगे ऑप्शन पढ़ते हैं, भाई मेरे पास पहला दे रखा है बिटिया, फिर बिट्टो, और फिर हमारे पास ABCD करके और भी ऑप्शन दे रखे होंगे। इसमें मेरे पास जो मिसिंग ऑप्शन जो नहीं है वो मेरे पास का तीसरा और चौथा वाला। अगर आप देखेंगे इसका करेक्ट वाला आंसर जो मेरे पास हो जाएगा वो मेरे पास आएगा इसका सेकंड वाला। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगले 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई मेरे पास 15 क्वेश्चन जो दे रखा है, पश्चिमी हिंदी का ऋण मानक हिंदी में परिवर्तन होकर बन गया है। भाई क्या बन गया है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन मेरे पास दे रखा है, इसका मेरे पास 15वें का आएगा सेकंड वाला, यानी कि ने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां दे रखा है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कहलाती है मानक भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला। 17वां क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिमी हिंदी के चलिया शब्द को मानक हिंदी में लिखते हैं, यानी कि कैसे लिखा जाता है। अगर आप देखेंगे लिखा जाता है चला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है,
आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि 18वां जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टकसाली है, पश्चिमी है, मानक है, आम वहम है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डा उच्चारण स्थान होता है। 19वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसका मेरे पास पहला ही नास्के यानी कि पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान की किस धारा में कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा गया है मेरे पास 343 के अंतर्गत। हिंदी दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे पास 14 सितंबर को बनाया जाता है। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 22वां मेरे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, हिंदी भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो हमारे पास जो की गई थी इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 14 अगस्त 1950, गलत हो गया। अगला वहाँ मेरे पास ऑप्शन दे रखा है 14 सितंबर 1948, ये भी आपका गलत हो गया। 14 सितंबर 1949 आपका ऑप्शन तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अन या रण प्रत्यय के स्थान पर मानक हिंदी में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास जो दे रखा है वो मेरे पास दे रखा है भाई, कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो आपका अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 10 है, 8 है, 15 है, 12 है। अगर आप ऑप्शन के आधार पर देखते हैं मेरे पास 10 यानी कि पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है, यानी कि ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ब्राही है, लोक भाषा है, प्राकृत है, सांस्कृतिक है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट कराने का मेरा केवल रीज़न यही है, जितने भी हमारे पास कंपटीशन की तैयारी जितने स्टूडेंट कर रहे हैं, जो आपका कंपटीशन में हिंदी आता है, ताकि आपको बता सकूँ आपका पेपर का जो हमारा पास पेपर आता है वो किस लेवल का आता है और आपको कैसे तैयारी करनी है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।